जो है पूंगी बजाता है, तरह तरह के शब्द निकाल निकाल करके वे राजा को जगा रहे हैं, परंतु कोई उठ ही नहीं रहा, कोई मना भी नहीं कर रहा है, क्यों किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या हो गया। ऐसे उनको बजाते बजाते विचार आया कि हम तो थोड़ी सी आवाज करते थे, इतने में ही सब लोग उठ करके अपना काम करते थे, आज क्या बात हो गई, सूर्य उदित हो गया, खूब प्रकाश हो गया, लेकिन जो कोई कुछ भी नहीं बोलता है, क्या बात है। महाराज दशरथ भी नहीं उठे, कोई अनहोनी बात तो नहीं हो गई, या कोई कौशल्या जी के अनहोनी तो नहीं हो गया। ऐसे वो सोच रहे हैं, सोचते सोचते जोर जोर से बोलते हैं, महाराज की जय हो, ये सारी अयोध्या आपके दर्शनों के लिए लालायित हो रही है, महाराज की जय हो। इस प्रकार से वो जय जयकार कर रहे हैं। उनकी आवाजों को दूसरे नौकर लोगों ने सुना। नौकर लोग अपनी अपनी जगह छोड़ करके कि भाई क्या हो गया, आज आप बोल रहे हो कोई आवाज नहीं आ रही कि नहीं आ रही है, चलो चलो हम जाते हैं। वहां जाके देखा सुमित्रा तो बेहोश है, कौशल्या जी बेहोश हैं, वहां सब ऐसे पड़े हैं जैसे कोई आकाश के अंदर जब से वो चला जाए, चंद्रमा चला जाए, अस्त हो जाए, तारे पड़े रहते हैं, ऐसे वहां पर रहने वाले स्त्री पुरुष दिखाई दिए। जब ऐसे करते करते सब लोगों ने जगाया, कौशल्या जी को जगाया, सुमित्रा जी को जगाया, वे थोड़ी सी जगी और रो फूट फूट करके रोने लगी। जब हे नाथ आप कहां हमको छोड़ के चले गए, इस प्रकार से जब वे रोने लगे, तब भाई उनके रोते रोते सारे में आवाज फैल गई, सब लोग उठ गए और उठ करके सब लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के जो है सबको पता चल गया, सारी अयोध्या में पता चल गया, महाराज दशरथ का प्राण चला गया। कौशल्या जी बार बार सिर पटक रही है। वहां कैकेयी भी आई। कैकेयी को कहा कौशल्या जी ने, कैकेयी इसी दिन के लिए, ये इसी दिन की प्रतीक्षा के लिए सब कुछ षड्यंत्र रचा था, देख रहे ये दिन आ भी गया है और अब तुमको क्या करना है तुम देख लो। भर्तारम तु परित्यज्य कास्त्री दैवतम आत्मने, अपने पति का इस प्रकार का स्वरूप देखकर तुम्हारे अलावा कौन ऐसी स्त्री होगी कि जिसके मन में कोई भाव आता होगा। एक तुम ही हो, तुम ये सब देखने के लिए ही सब कुछ किए हो। तुम्हारे साथ में मंत्रा मिल गई और तुमने अनायास ही सारा काम किया। अब देख लो तुम्हारे पति की क्या दशा हुई। राम तो अभी समय वन में गया हुआ है और दशरथ जी परमधाम पधार गए हैं। अब तुम्हारे लिए राज्य की कोई रुकावट नहीं है, जल्दी से जल्दी राज्य हस्तगत कर लो कैकेयी, न जाने फिर कोई खड़ा हो जाएगा। राज्य ले लो, तुमको राज्य की इच्छा थी, ये पड़ा अयोध्या का राज्य। वृद्धश्चैवाल्प पुत्रश्च वैदेहीम अनुचिंतयन्। और क्या बताएं, हमको इस बात की भी चिंता है कि जनक जी महाराज क्या सोचेंगे। बूढ़े और उनके तो केवल कन्या ही कन्या है, कोई पुत्र तो है नहीं, वो भी इस समय में क्या सोचेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जनक जी भी अपना शरीर न छोड़ दें। इस प्रकार से वो विलाप करने लगी। तब मंत्री लोग आए। मंत्री लोगों ने, वशिष्ठ जी ने, सबने विचार किया क्या करना चाहिए। अंतिम संस्कार के, अंतिम संस्कार कैसे करें। राम जी भी यहाँ नहीं, कोई बेटा भी तो नहीं है। दशरथ जैसा महाराज, उसके कोई बेटे का हाथ न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए भरत जी को बुलाया जाए, तब तक इनके शरीर को एक तेल के कड़ाह में रखा जाए। तो एक तेल के कड़ाह के अंदर दशरथ जी के शव को रख दिया और उसके बाद सब स्त्रियां बहुत विलाप करने लगी। कैकेयी के लिए हर रानी बोलने लगी और सब लोग कहने लगे राम हमारे स्वामी हैं। राम के बिना जैसे दशरथ जी के प्राण निकल गए, ऐसे हमारे भी प्राण निकल जाएं। इस प्रकार से वे प्रार्थना करती है, रोती है, चिल्लाती है और ऐसे रोते चिल्लाते उनका समय निकल रहा है। इधर मार्कंडे, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम, जाबाली, वशिष्ठ आदि को लेकर के सब आपस में विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए। अयोध्या को तो संभालना चाहिए। महाराज दशरथ यहाँ नहीं, राम भी यहाँ नहीं, शत्रुघ्न और भरत ये भी अपने देश में गए हुए हैं और इक्ष्वाकु के राजा की ये दशा है कि आज उसके शव को जलाने वाला भी कोई नहीं है। अपने को राज सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए, क्योंकि जिस राष्ट्र में राजा नहीं होता उस राष्ट्र में
उस राष्ट्र में अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं, उस राष्ट्र में खेती नहीं की जाती है, उस राष्ट्र में स्त्रियों की सुरक्षा नहीं होती है, उस राष्ट्र में धन की सुरक्षा नहीं होती है, उस राष्ट्र में लोग सभा नहीं कर सकते हैं, उस राष्ट्र में लोग अपने घरों में उत्सव नहीं कर सकते हैं, उस राष्ट्र में ब्राह्मण लोग यज्ञ नहीं करते हैं, और उस राष्ट्र में ब्राह्मणों को दक्षिणाएं नहीं मिलती हैं, उस राष्ट्र के अंदर दुकानें नहीं चलती हैं, वैश्य अपना व्यापार बंद कर देते हैं, उस राष्ट्र के अंदर धन की सुरक्षा नहीं होती है, कृषि की सुरक्षा नहीं होती है, गवों की सुरक्षा नहीं होती है, उस राष्ट्र के अंदर घंटा लगे हुए हैं जिन पशुओं के गले में, ऐसे पशु कहीं फिरते नहीं हैं, और उस राष्ट्र के अंदर हाथी भी नहीं घूमते हैं, घोड़े भी नहीं घूमते हैं, वो राष्ट्र एकदम अंधकार के अंदर डूबा रहता है, उस राष्ट्र के अंदर कभी रथ नहीं चलता, उस राष्ट्र के अंदर कभी कोई अतिथि वगैरह नहीं आता, उस राष्ट्र में गायें नहीं रहती, उस राष्ट्र में किसी का परिवार सुरक्षित नहीं रहता, उस राष्ट्र में निर्भयता समाप्त हो जाती है, उस राष्ट्र में परस्पर में विश्वास समाप्त हो जाता है, इस राष्ट्र में राजा नहीं होता है, क्योंकि राजा ही पिता है, राजा ही माँ है, राजा ही परम आश्रय है, राजा के अंदर यमराज का गुण होता है, कुबेर का गुण होता है, इंद्र का गुण होता है, वरुण का गुण होता है, लेकिन इनसे भी बढ़कर वो राजा कहलाया जाता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए किसी न किसी को राजा बना दो, थोड़ी देर के लिए मदानो भलाई, बिना राजा के काम कैसे चलेगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सारे शासन को अपने ऋषि मुनि अपने हाथ में ले लेते हैं, मंत्री लोग अपने हाथ में रखते हैं, और जब तक दशरथ जी का शव है, एक तरह से दशरथ जी राजा है ही, जल्दी ही हम भरत को यहाँ बुला लेते हैं, भरत आ जाएंगे, शत्रुघ्न आ जाएंगे, उसके बाद विचार विमर्श करके और फिर जो है राजा बनाने के लिए तो दशरथ जी महाराज ने कहा ही है, तो भरत को राजा बना देंगे। वशिष्ठ जी महाराज ने उसी समय में सिद्धार्थ, विजयंत, अशोक इन सब को बुलाया और बुला करके कहा, देखो आप लोग तेज चलने वाले घोड़ों पर बैठ करके जल्दी से जल्दी भरत के वहां पर पहुंचो और बहुत सी सामग्री लेकर के जाओ, और सामग्री देकर के उनको कहो कि आपको गुरुदेव बहुत जल्दी बुला रहे हैं। आप उनसे ये मत कहना कि राम वनवास में चले गए हैं, आप उनको ये मत कहना कि दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है, अयोध्या का कोई दुखद समाचार किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप भरत को ले आइए। उन्होंने वशिष्ठ जी को प्रणाम करके घोड़े पर बैठ करके बहुत जल्दी मार्ग तय करना चालू किया। वे जो है अपर ताल को पार करके, प्रलंब को पार करके, और फिर मालिनी नदी को पार करके, हस्तिनापुर गंगा जो नदी को पार करके, और पंजाब देश को पार करके, कुरु देश, जांगल देश को पार करके, और भी कई नदियों को, पर्वतों को लांघते लांघते, सरकंडा को पार करके, कुलिंगा को पार करके, इक्षुमती नदी को पार करके, और सुदामा पर्वत को पार करके, भगवान विष्णु के द्वारा जो विपाशाम चापी शालमलीन, इन नदियों को पार करके, जो देखी हुई नदियां जहां पर भगवान विष्णु के चरण धुए हुए, ऐसे विपाशा और शालमलीन नदी, इनको भी पार करके, सबको पार करके गिरिव्रजपुर जो कि भरत का ननिहाल था, वहां पर वे सीधे पहुंच गए। रात्रि हो गई, पहुंचते पहुंचते रात हो गई। इधर रात्रि में वे तो वहां पर आए हुए हैं, और रात्रि के अंदर ही वे दूत तो वहां पर एक जगह विश्राम कर रहे थे। अब क्या करें, रात में कैसे किवाड़ खड़खड़ाए, रात का 12-1-2 बजे क्या हुआ। इधर भरत जी महाराज को एक बहुत बड़ा खराब सपना है। भरत जी महाराज उस सपने के बाद सुबह से बड़े उदासीन थे। भरत जी के मामा के बेटे भाई वगैरह, मित्र वगैरह वहां के, आओ भरत जी आओ आओ, कितनी बढ़िया महफिल लगी हुई है, आओ बैठो इसमें, हाँ गान हो रहा है, यहाँ पर नाच हो रहा है। भरत जी चुपचाप आंख बंद। उनके भाइयों ने कहा, मामा के बेटे भाइयों ने, भरत जी क्या बात है, आज आप बहुत उदास लगते हो, क्या बात है। भरत ने कहा कि आज मुझे बहुत खराब सपना आया है, मुझे ऐसा लगा है कि बहुत बड़े ऊंचे पर्वत से मेरे पिता को धक्का दिया और वो गोबर में जाकर गिरे हैं, और वो गोबर के अंदर ही वो हाथ पैर पटक रहे हैं, और वो तेल पी पी करके, मेरे पिता स्वप्न में वो तेल पी रहे हैं, तेल पी करके, और हमारी ओर ही ऐसे करके हंस रहे हैं। हमें ऐसा लगा कि कोई सागर सूख गया है,
ऐसा लगा कि चंद्रमा कोई जमीन पर गिर गया है। ऐसा ऐसा स्वप्न में हमको लगा, और ऐसा लगा कि हाथी के ऊपर हमारे पिता बैठे हुए और हाथी का दांत है वो यूं करते टूट गया है। टूटे हुए हाथी को हमने देखा है। मैंने ये भी देखा कि खूब धुआं उठ रहा है, आग नहीं है। और मैंने ये भी देखा कि एक स्त्री है, वो लाल लाल फूल पहनी हुई है और दशरथ को पकड़ करके घसीट रही है। दशरथ जी को बार बार कहती है, चलो मैं तुमको ले जा रही हूं, वहां चलो। ऐसे करके दशरथ जी के गले में एक फंदा डाल करके और वो घसीट रही है। और दशरथ जी यूं बूढ़े बैल के समान वो छूटने का प्रयास कर रहे हैं, पर छूटे नहीं जा रहे हैं। ऐसा मैंने आज स्वप्न में देखा है। मित्र भाई, ऐसा लगता है कि या तो मेरे पिता नहीं रहेंगे, या राम नहीं रहेंगे, या लक्ष्मण मरेंगे, या मेरी मृत्यु है। हम चार में से जरूर किसी न किसी की मृत्यु है। मेरा मन बड़ा अस्वस्थ है, क्या करूं? देखो मेरा स्वर भंग हो गया है। देखो हाँ, मुझे मेरी छाया भी कभी नहीं दिखती है। बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। इस प्रकार से अपने मित्रों के बीच में कह रहे थे। इतने में ही वो जो है लोग आ गए। उन्होंने आकर के राजा से कहा, युधाजित से, भरत जी के नाना से, महाराज की जय हो। हम लोग अयोध्या से महाराज वशिष्ठ की आज्ञा से भरत जी को और शत्रुघ्न जी को लेने के लिए आए हैं। उन्होंने अपना कुशल क्षेम कहा है, आपका कुशल क्षेम पूछा है और तरह तरह की भेंट सामग्री आपको दी है। ये 10 करोड़ मोहरे ये तो युधाजित के लिए है, ये 20 करोड़ मोहरे ये आपके लिए है, और भी बहुत सा सामान है वो आप लोगों को दिया है। लेकिन भरत जी को बहुत जल्दी उन्होंने बुलाया है। भरत जी ने कहा, आप अच्छा, आप जानता हूं आप तो हमारे अयोध्या के ही हो। बोलो जयंत, क्या बात है, इतनी जल्दी कैसे मचाई? इतना जल्दी गुरुजी कैसे बुला रहे हैं? एक बात बताओ, पिताजी ठीक है ना? राम ठीक है? लक्ष्मण ठीक है? सब ठीक है ना अयोध्या में? हाँ हाँ हाँ, अयोध्या में सब ठीक है। जिनके विषय में आप पूछते हैं सब ठीक है। जल्दी तो कौशल्या जी ठीक है? कौशल्या जी कोई रोग तो नहीं है क्या? नहीं है। सुमित्रा ठीक है क्या? हाँ वो भी ठीक है। और वो जो है बात बात पे क्रोध करने वाली चंडी, मेरी माँ, हर बात में अपनी जिद रखने वाली और प्राज्ञ मानी नहीं, अपने को बहुत बड़ी बुद्धिमती मानने वाली, कई जीवित तो है ना? आपने जिनके विषय में पूछा है सब स्वस्थ है, लेकिन गुरुदेव ने आपको बहुत जल्दी बुलाया है। जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से पधारें। अच्छी बात, मैं अभी रवाना होता हूँ। अपने नाना जी से कहा कि राजन, अभी तो मैं अयोध्या जा रहा हूँ, फिर आपकी जब आज्ञा होगी बुलाएंगे तब मैं आ जाऊंगा, और मैं अब चलता हूँ। कहा, अरे बेटा ऐसे क्या चलते हो? नहीं, मुझे गुरुजी ने बुलाया जरूरी काम से, बुलाने के लिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बेटा, खूब सा सामान ले जाओ। अब खूब सा सामान दिया, कितने ही हाथी, कितने ही घोड़े और कितनी असंख्या, ये सब अश्वपति ने उनको दिया। और सब सामान है वो ऐरावत माना हाथियों के ऊपर, घोड़ों पर, गधों पर, खच्चरों पर, ऊंटों पर सारा सामान लदा दिया। भरत जी ने एक बात कही कि देखो इतना सामान लेकर के जाऊंगा तो मुझे जो है जल्दी पहुंचना है, ये सामान तो फिर आगे लेते आएंगे, मुझे तो आप जल्दी से जल्दी छुट्टी दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचता हूं। इस प्रकार से भरत जी महाराज तो शत्रुघ्न को साथ में लेकर रथ में बैठ गए और बहुत जल्दी चलने वाले घोड़ों के साथ में वो वहां से रवाना हो गए। देखो वो तो आए थे घोड़ों पर बैठ करके, ये जा रहे रथ में बैठ करके, इसलिए वो बहुत जल्दी आ गए थे। भरत जी को थोड़ा सा समय लगेगा, भरत जी को चलते चलते 7 दिन लग जाएगा। अब भरत जी आए तो वे सुदामा नदी को पार किए, फिर शतद्रुम तरन श्रीमान उन्होंने जो है उस रागनी नदी को पार किया, और फिर उसके बाद शिला नदी को पार किया, फिर उस सत्यसंध ने सरस्वती गंगा ये दोनों जहां मिलती है उस देश को पार किया, फिर कुलिंग देश को पार किया, यमुना को पार किया, और फिर उसके बाद भद्रा को पार करके चलते चलते गंगा जी को पार किया। गंगा जी को पार करने के पश्चात वे आगे बढ़ते रहे, फिर जम्बू प्रस्थ को पार किया,
फिर जो है एक जंगल को, उद्याना जंगल को पार किया, उस नदी को पार करके उत्तानिका नदी को पार किया, और फिर उसके बाद वे स्थाणुमती नदी को पार किए, फिर गोमती को पार किए, फिर कलिंग नदी के पास में आकर सालवन को पार करने के बाद अब उन्होंने अयोध्या को देखा। अयोध्या को देख करके दशरथ पुत्र भरत ने कहा अपने सारथी से कि सारथे ये अयोध्या है, परंतु आज अयोध्या जाने का मन नहीं करता है। अयोध्या दूर से अच्छी मालूम नहीं देती है। देखो अयोध्या का तो दूर तक कलरव सुनाई देता था। अयोध्या के अंदर पुरुषों का आपस में बोलना चालना, हाँ ये आवाजें होती रहती थी, दूर तक आवाज हम सुनते थे। आज अयोध्या चुप है, शांत है। ये अयोध्या नगरी के बाहर के बगीचे हैं, ये बिल्कुल निस्तेज मालूम दे रहे हैं, इनमें कोई सुंदरता नहीं है। क्या बात है, लोगों के घरों के ऊपर पताका ही नहीं है, हाथियों की आवाज नहीं है, घोड़ों का हिनहिनाना नहीं है, लोग यहाँ बगीचों में बैठते ही नहीं है, सब निरानंद मालूम दे रहा है। क्या बात है, कोई यहाँ पर वीणा नहीं बजा रहा है, कोई यहाँ नाच नहीं हो रहा है, कोई जो है गा नहीं रहा है। अरे ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते रहते हैं, कभी इधर से आवाज आती थी, कभी उधर से, कोई यज्ञ नहीं हो रहा है। अरे घरों के अंदर भी कोई अगुरु का दीप भी नहीं चला रहा है, कोई सुगंध नहीं आ रही है। अपने अपने घरों में लोग कोई जागरण करता है, तो कोई उत्सव करता है, तो कोई क्या करता है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि अयोध्या में कोई पाप घुस गया है। क्या बात है सारथी, मेरा मन नहीं करता अयोध्या में जाने का, मेरा मन टूट रहा है। फिर भरत जी महाराज चलते चलते अयोध्या के नगरों में, अयोध्या नगर में प्रवेश करते हुए एक दरवाजा था जिसका नाम था वैजयंत द्वार। वो वैजयंत द्वार था, तो उस वैजयंत द्वार के वहां पर पहुंचे, और वहां पहुंच करके उस द्वार को जब पार करने लगे तो वहां पर बहुत से लोग खड़े हुए थे। उन लोगों ने कहा महाराज कुमार की जय हो। उन लोगों के शब्द थे वो कोई प्रिय नहीं लग रहे थे, मन के अंदर अखरते हुए मालूम दिए। भरत ने कहा सारथी की सारथी, इन शब्दों से आज मेरा दिल टूट रहा है, मेरा मन टूट टूट हो रहा है। क्या बात है, अरे लोग अपने घरों में झाड़ू भी नहीं निकालते, लोगों के घर कभी कोई पुताई भी नहीं करवाई, लोग भोजन भी नहीं किए हुए मालूम देते हैं, उदासीन। कभी कोई आदमी मिलता है तो बड़ा उदासीन मिलता है। देवताओं की भी पूजा नहीं हो रही है, यज्ञ गोष्ठ सब बंद हो गए। अरे यहाँ तो धनी लोग अपनी दुकानें रात रात तक खुली रखते थे, एक भी दुकान खुली नहीं है। ये हमारी अयोध्या को क्या हो गया है? सूत, मेरे मन में बड़ा भय हो रहा है, मैं क्या करूं, किधर जाऊं? इस प्रकार से वे चलते चलते सीधे दशरथ जी के महल की ओर रवाना हुए। और जब वे वहां पर पहुंचे तो वहां दशरथ जी तो थे नहीं। तो फिर दशरथ जी महाराज के महल को छोड़ करके सीधे अपने कैकेयी के महल के वहां पर रवाना हुए। विचार किया कि दशरथ जी महाराज कैकेयी के महल में मिलेंगे और वहां मिल करके और जो है वहां मैं दर्शन करूंगा। इस प्रकार से वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े हैं। अब कैकेयी का इनका क्या संवाद होता है, ये प्रसंग कल चलेगा। कितना ही इसको सुने, कितना ही समय निकल जाए, कितना ही इसको पढ़े, परंतु ऐसा लगता है कि लीला तो अभी हो रही है, हमारे सामने हो रही है, और इससे पहले हमने कभी रामायण सुनी नहीं है, ऐसा लगता है। भक्तजनों ने भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हुए कहा है कि दिने दिने नवम नवम। भगवान का स्वरूप दिन प्रतिदिन नया होता है। उसी प्रकार से भगवान की कथा भी सुनते सुनते हर बार वो नई मालूम देती है। ये भगवान की कथा नई मालूम देती है, इसका अर्थ है कि हमारे वृत्तियों में जो रुकावटें थी भगवान की प्रियता में, वो रुकावटें दूर होती हैं।
हमारी वृत्तियों का स्वच्छीकरण हो रहा है। इस कारण से भगवान की कथा नई और रोचक मालूम देती है। जैसे हम किसी कपड़े को धोते हैं तो एक बार हमने साबुन से धोया तो कुछ साफ दिखा, फिर दोबारा धोया तो और साफ दिखा, तिबारा धोया तो और ज्यादा साफ दिखा। इसी प्रकार से हमारा अंतःकरण निर्मल होता है, उससे भगवान की कथा नई नई मालूम देती है। तो आइए आप हम सभी अपने मन से अयोध्या चलते हैं और ये विचार करते हैं कि लव और कुश तो गा रहे हैं और हमारे आगे भगवान श्री राम बैठे हुए, हमारे प्रतिनिधि बने हुए अपनी कथा को बड़े प्रेम के साथ सुनते हैं। देखो एक विचित्र बात है, श्रोता कैसा होना चाहिए? भगवान श्री राम जैसा होना चाहिए। पूरी रामायण सुनी है, परंतु भगवान श्री राम ने कहीं पर भी इनको टोका टोकी नहीं की कि तुमने ये कथा ऐसे क्यों कही, तुमने ये कथा अब क्यों कही, अब कथा यूं क्यों कही। देखो इस वाल्मीकि रामायण को कोई पढ़े ना तो ऐसा लगता है कि ये प्रसंग थोड़ा पहले कहना चाहिए था, ये बात यहां कहनी चाहिए थी, ऐसा ऐसा कहीं कहीं मालूम देता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वाल्मीकि जी महाराज हमसे कोई कम जानकार थे, कम जानकार नहीं थे। उन्होंने इसमें स्वाभाविकता रखी है, स्वाभाविकता। वाल्मीकि जी को कोई डिग्री लेनी नहीं थी, कोई सर्टिफिकेट लेना नहीं था। वाल्मीकि जी महाराज को तो राम कथा लिखनी थी, उसको जितना स्वाभाविक ढंग से कहा जाए उतनी ही कथा के अंदर रोचकता और प्रियता बढ़ती है। तो आइए अब अपने लोग भगवान के साथ अयोध्या चलते हैं। दशरथ जी महाराज की मृत्यु हो चुकी। कल किसी ने कहा कि दशरथ जी महाराज की मृत्यु का प्रसंग वाल्मीकि रामायण का बहुत विचित्र है। दशरथ जी महाराज की मृत्यु के पश्चात वशिष्ठ जी आदि ऋषियों ने जो अयोध्या का राज्य जिस चतुराई से संभाला है, जिस ढंग से राजकार में हस्तक्षेप करके इसको सुदृढ़ किया है, ये वास्तव में उन्हीं के योग्य कार्य था। ननिहाल में गए हुए अयोध्या के दूतों ने भरत जी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अयोध्या में आने के लिए कहा और भरत जी महाराज अयोध्या आए शत्रुघ्न के साथ। वे जिस दरवाजे से प्रवेश करते हैं वहां के आदमियों ने भरत को देख करके अभिवादन किया, लेकिन सबका चेहरा उतरा हुआ था। भरत जी महाराज का हृदय तो बहुत पहले से ही धड़क धड़क हो रहा था। आते वे सीधे महाराज दशरथ के महल में गए, वहां पर दशरथ जी नहीं मिले। उसके बाद वे अपनी माता कैकेयी के महल में गए, क्योंकि पिताजी ज्यादा वहीं पर मिला करते थे। ऐसा विचार करके वे कैकेयी के महल की ओर प्रस्थान किए। कैकेयी के महल की ओर जाते हुए महाराज भरत ने जो अभी कोई मनुष्य दिखता उसको देखा, राज सेवक को देखा, वहां के कर्मचारियों को देखा, सब उदासीन है, कोई कुछ नहीं बोलता है, सब मुंह फेर करके चले जाते हैं। भरत जी महाराज समझे नहीं क्या बात है। भरत जी महाराज घबराए घबराए सीधे कैकेयी के उस महल में गए
जहां कैकेयी और दशरथ जी दोनों विराजमान रहा करते थे। भरत जी महाराज ने जाते ही अपने सामने आई हुई कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। कैकेयी ने आशीर्वाद दिया और भरत को अपने गले लगाया और उसके सिर पर हाथ फेरा, पीठ पर हाथ फेर करके बड़े प्यार और स्नेह से कैकेयी ने कहा कि ओहो, आपको कितने दिन हो गए भरत? अपने ननिहाल से रवाना हुए कितने दिन हो गए? तुम्हें कोई मार्ग में कठिनाई तो नहीं हुई? और वहां हमारे पिता तुम्हारे नाना प्रसन्न तो हैं? मेरे भाई और तुम्हारे मामा युधाजित भी प्रसन्न हैं? और तुम्हारे ननिहाल के क्या हालचाल है? देखो, अयोध्या बुलाया गया है, अयोध्या का हालचाल कैकेयी ने नहीं कहा। भरत जी महाराज ने जल्दी जल्दी में सब बातें कहते हुए कहा कि मां, मैं 7 दिन में यहां आया हूं। जिनका कुशल क्षेम तुमने पूछा है वे भी कुशल हैं, जिनका नहीं पूछा है वो भी कुशल है। वहां खूब सा हमको धन धान्य दिया है, वो अब लोग पीछे से लेकर के आ रहे हैं। परंतु एक बात बताओ मां, ये आपका महल आज सुना सुना क्यों मालूम देता है? मैं तो अयोध्या के बीच में से आया, नगरी के बीच में से देखा किसी की दुकान खुली हुई नहीं है, कोई व्यक्ति उद्यानों में बगीचों में बैठा हुआ मिलता ही नहीं है। किसी आदमी ने कोई किसी प्रकार से अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे हैं, कोई ज्यादा लोगों का झुंड हमको दिखाई नहीं दिया। किसी ने मुझे पहचाना भी, देखा भी तो मुंह फेर लिया। और आपका ये महल भी मुझे बहुत सुना मालूम देता है। क्या बात है, अयोध्या के अंदर इस प्रकार से ये शोक की सी बात कैसे दिखाई दे रही है? एक अप्रियता ही अप्रियता मालूम देती है। मैं अयोध्या में घुसा तब से लगा कि मुझे अयोध्या में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसी मेरी वृत्ति क्यों हुई? मां, पिता के रहते, मेरे पूजनीय भाई के रहते, इन सब के रहते मेरे मन में ये बात क्यों आई है? आज महाराज आपके महल के अंदर दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ हैं? अच्छा अच्छा, वो कौशल्या के महल में पधारे होंगे। चलो मैं कौशल्या के महल में जाता हूं, वहां जाकर मैं पिता के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से भरत जी ने कोई बात प्रिय बोली, कोई अप्रिय बोली। कैकेयी को तो सब पता था, बेचारे भरत को कुछ पता नहीं था कि अयोध्या में क्या हुआ है। कैकेयी ने, जिसके मन में राज्य का लोभ धंसा हुआ था, जिसके चेहरे पर दशरथ की मृत्यु का कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा था, वो कैकेयी कहने लगी, बेटा सुनो, तुम्हारे महापिता यायाजूग थे, अर्थात बहुत यज्ञ करने वाले थे, बड़े तेजस्वी थे। तुम्हारे पिता बड़े धर्मात्मा थे, परंतु एक दिन सब प्राणियों की जो अंतिम अवस्था होने वाली है, अनिवार्य रूप से होती है। तुम्हारे पिता उस अवस्था को प्राप्त हो गए। मां, क्या बोलती हो? पिता चले गए? पिता चले गए तो मेरे प्राण भी चले गए। ऐसा कहकर वो धड़ाम से नीचे गिर गए। कैकेयी ने उसको समझाते हुए कहा कि देखो बेटा, इस प्रकार से शोक नहीं किया करते। वो विलाप करते हुए कहने लगे, ओहो, तभी ये अयोध्या इस प्रकार से मुझे सुनी मालूम दे रही थी। ये आपके
ये वही महल है जिसमें मेरे पिता आपके इस पलंग पर बैठा करते थे। शशिनेवा मलम रात्रौ गगनम तोयदात्यये। जब खूब से बादल आकाश में रहते हो उस समय चंद्रमा का पता नहीं चलता है। इसी प्रकार से आज तुम्हारे महल की शोभा का कुछ भी ज्ञान नहीं हो रहा है।